हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। द कंट्रोवर्सी ओवर द नेचर ऑफ लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सीज इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मतलब साइंस की हिस्ट्री में अभी तक लाइट के नेचर को बतलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई। कौन कौन सी कंट्रोवर्सी है देखेंगे आगे। Many theories about nature of light were developed through experiments and by observations of its behavior. लाइट के बिहेवियर को देखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत सारी थ्योरीज आई। कौन कौन सी थ्योरीज थी, किसने किसने एक्सपेरिमेंट्स किए देखें। सर आइजैक न्यूटन put forward his theory of light in 1678 to explain reflection, refraction and rectilinear propagation of light. 1678 1678 में आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी पब्लिश की, जिस थ्योरी में उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को बतलाया। लाइट का ये प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसेल्स विच आर शॉट आउट बाय अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट जो है बहुत टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। उस छोटे पार्टिकल्स को कॉर्पसेल्स कहते हैं। अ कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी ऑफ लाइट वॉज प्रपोज्ड बाय द डच साइंटिस्ट हाइगन्स। अकॉर्डिंग टू हाइगन, लाइट वॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन 1801 हाइगन ने एक थ्योरी पब्लिश की, जिसके हाइगन के अकॉर्डिंग क्या था, लाइट को उन्होंने क्या कहा कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है। उसके बाद 1801 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग। अभी तक दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, आइजैक न्यूटन, हाइगन, और अब देखेंगे थॉमस यंग। इन 1801 थॉमस यंग एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द लाइट वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ लाइट। 1801 में थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो वेव के जैसा कैरेक्टर शो करता है। दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन फेवर ऑफ वेव थ्योरी। ये जो था वेव थ्योरी जो बतलाने के लिए, वेव थ्योरी को बतलाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रूव हुआ। ठीक है। आगे 1860 ईस्वी में एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। मैक्सवेल प्रपोज्ड दैट लाइट वॉज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल्स थ्योरी वॉज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय हर्ट्ज इन 1886। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसा मैक्सवेल ने कहा था। उसके बाद हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से ये कन्फर्म किया उन्होंने कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद 1905 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, अल्बर्ट आइंस्टीन। In 1905, Albert Einstein proposed a new theory of light called particle theory in order to explain the phenomena like photoelectric effect, atomic excitation, etc. अल्बर्ट आइंस्टीन जो 1905 में आए थे, उन्होंने एक नया थ्योरी प्रपोज किया, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने पार्टिकल नेचर को प्रूव किया। उन्होंने जो फिनोमेना, बहुत सारी फिनोमेना थी पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए, उसमें था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया, उन्होंने एटॉमिक एक्साइटेशन को प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट इज ट्रांसमिटेड एज टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में मूव करता है। उन छोटे बंडल्स को फोटोन कहा जाता है। सम experiments show that light behave like an electromagnetic wave and other indicates that it has a particle like nature। तो यहाँ पर से इतना सारा जो कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें से यही देखने के लिए हम लोगों को मिला कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करता है और कुछ कहता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल के जैसा नेचर बिहेव करता है। Physicists have finally come to the conclusion that light has a dual nature, the particle properties with the wave nature। तब फाइनली फिजिसिस्ट जितने भी थे उन्होंने एक कंक्लूजन पे वो लोग आए कि लाइट जो है वो ना तो वेव है ना ही पार्टिकल है, वो जो है डुअल नेचर को शो करता है।
द पार्टिकल नेचर, द पार्टिकल प्रॉपर्टी विद द वेव नेचर, ठीक है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट एंड इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें कि हम लोग लाइट और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, वो ऑप्टिक्स कहलाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि लाइट जो है वो ना ही पार्टिकल है ना ही वेव है, बल्कि वो एक प्रॉपर्टी शो करता है, वेव का प्रॉपर्टी शो करता है और पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। If we throw a tennis ball on a wall, the ball bounces back. This means that when the tennis ball strikes the wall sends it back. अगर हम लोग किसी टेनिस बॉल को दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ से टकरा करके फिर वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेनिस बॉल जब वॉल से दीवार से टकराई तो दीवार क्या हुआ, उसको वापस भेज दिया। Similarly, when light falls on smooth and highly polished surface, such as a mirror or a shiny stainless steel surface, the mirror or the steel surface sends the light back. इसी तरह से क्या होता है, लाइट जब किसी स्मूथ या फिर बहुत ही हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि किसी मिरर पे पड़ा या किसी शाइनी स्टेनलेस स्टील के सरफेस पर पड़ा तो वहाँ से टकरा करके लाइट जो है फिर वापस लौट जाती है। तो ये जो फिनोमेना है, the reflection is the phenomena in which light rays on striking a polished smooth surface such as a mirror are sent back into the same medium. तो ये जो था फिनोमेना, इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैसे फिनोमेना है जिसमें लाइट रे किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। The amount of light that is reflected depends on the material and the nature of the surface on which light falls. कितना लाइट रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में वापस जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर क्या है और उसका सरफेस कितना स्मूथ है, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है। An opaque body absorbs a portion of light as it allows some of the light to pass through that, fall on it and reflects the remaining light. जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है, ऑपेक मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट पास ना कर सके, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ पोर्शन जो है लाइट का वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पोर्शन को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से हम लोग उसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। A smooth and highly polished surface such as a mirror or a shiny stainless steel surface reflects almost all the light that falls on it. जबकि किसी भी स्मूथ या हाईली पॉलिश सरफेस जैसे कि आईना मिरर पर जब कोई लाइट पड़ता है तो वो वहाँ से पूरा तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट तो कभी ना कभी किया होगा, हैंड वॉश या फिर मिरर को जब आप सनलाइट में ले जाते हो तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं और तुरंत पूरा का पूरा दिखलाई देने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पता है। अब रिफ्लेक्शन है वो दो तरह का होता है, पहला कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आइए देखिए रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। If we hold a plain mirror in front of us, we see the image of our face in it. अगर हमने अपने हाथ में किसी मिरर को पकड़ते हैं तो क्या होता है कि हम अपना फेस उसमें इजीली देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? This is because the entire light that falls on the surface is reflected in a definite direction. ऐसा इसलिए होता है कि उस पर जितनी भी लाइट पड़ती है वो पूरा का पूरा लाइट जो है एक वहाँ से टकरा करके एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह का रिफ्लेक्शन हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ये डायग्राम दिखाया गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये किसी प्लेन मिरर से टकराई और सब पैरेलल ही देखिए इसी डायरेक्शन में पैरेलल ही मूव कर गई, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। द फिनोमेना ड्यू टू विच
parallel beam of light travels through a certain medium on striking a smooth, highly polished surface such as a mirror, bounces back from it as a parallel beam of light in some other direction is called regular reflection of light. Regular reflection is useful in the formation of images. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? वैसा फिनोमेना जिसमें कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया किसी सर्टेन मीडियम से और उसके बाद किसी स्मूथ सरफेस से टकराया और टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में, डायरेक्शन सिर्फ उसका चेंज होगा लेकिन उसी मीडियम में वापस चला जाता है, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज़ हम लोग इमेज के फॉर्मेशन में करते हैं। आगे बहुत सारी इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ़ वी होल्ड अ कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस वी विल नॉट बी एबल टू सी आवर फेस इन इट। अब तक जो स्मूथ सरफेस था वहाँ से लाइट जो था वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, लेकिन अगर हम अपने हाथ में एक कार्डबोर्ड लेते हैं तो देखेंगे कि वहाँ से पूरा का पूरा लाइट जो है वहाँ से पास नहीं कर पाएगा। वहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। अगर कार्डबोर्ड में अपना फेस हम लोग देखना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मिरर में इजीली देख सकते हो, कार्डबोर्ड में नहीं देख सकते हैं। वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज द इंटायर लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस इन इरेगुलरली इन अ स्कैटर्ड मैनर। क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब उस कार्डबोर्ड पर पड़ी तो वहाँ से टकराने के बाद सभी डायरेक्शन में रैंडमली स्कैटर कर गई, बिखर गई। ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ पर अपने फेस को नहीं देख पाते हैं। सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह का रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। द फिनोमेना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ सर्टेन मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग through a rough surface such as a cardboard get reflected in various directions in the same medium is called irregular reflection of light। तो अभी जैसा बतलाया मैंने वैसा फिनोमेना जिसमें कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और एक मीडियम पर और टकराने के बाद कार्डबोर्ड जैसा रफ सरफेस था कोई, उससे टकराने के बाद किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, देखिए लाइट आ रहा है पैरेलल, ये लाइट आई, लाइट की बीम है, आया तो है पैरेलल लेकिन जो इरेगुलर सरफेस था, कार्डबोर्ड था, रफ सरफेस था, वहाँ से टकराने के बाद पैरेलल नहीं मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ये रैंडमली मूव कर जा रहा है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।